लगातार 7वें दौर की वार्ता के बाद 8वें दौर की वार्ता के लिए सरकार ने नए साल की 4 जनवरी की तारीख किसानों को दे दी है। अब किसानों के साथ हम मौजूद हैं गाजीपुर के इस बॉर्डर पे। हमारे चैनल का नाम है नाम खराब है। नाम खराब आज यही पूछेगा कि सरकार का काम कैसा है और किसान आखिर इस आंदोलन से वापस कब जाएगा, आखिर किसान अपने घरों को वापस कब जाएगा। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरठ से आए हुए किसान। जी हाँ, मेरठ के बगल में सरधना, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां से मंत्री बनाए जाते हैं और इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, घर कब जाओगे? घर जब जाएंगे जब आर पार हो लेगी, घर आर पार करके जाएंगे। अच्छा हाँ, अगर आंसर कर क्वेश्चन कर आंसर में दूंगा। अच्छा, थारा तो कुर्ता भी खराब हो लिया यहाँ से। खराब से मैं भी हो जाऊँ जब ना जाऊँ। अच्छा, क्या मैं भी खराब हो जाऊँ जब जाने का? अच्छा हाँ, इन्हें खराब करके जम्मा। और बताओ क्या लग रहा 4 तारीख को बातचीत होगी दोबारा? जो भी हमारी मांग है वे पूरी करेगा, 100 के 100 पूरी करेगा, करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो बैठे। अच्छा, हाँ जी। और जो नहीं करी तो? ना करी तो बच्चे। आज कब तक बैठोगे? जिबलो जो है इस कुर्सी का चिपक गया, जिबलो है, जिबलो यहीं रहेंगे। कुर्सी से बगल भगा के जिप जाएंगे। तो अच्छा, या तो बिल वापसी करवाओगे या फिर कुर्सी वापसी करवा दोगे? हो जाएगी, हटना 6 साल हो जियो। अच्छा हाँ, अच्छा, क्या लग रहा कुछ बीच की बातचीत में बीच वाली मसला ना मानते हम। अच्छा बीच वाली तो बिल्कुल कैंसिल है। अच्छा बीच वाली नहीं चले, आर और पार की। अच्छा, यस और नो में चलेगी बात, यस और नो में बात चलेगी। 100 के 100। लेकिन सरकार तो ये कह रही है, मंत्री जी, कृषि मंत्री जी ये कह रहे हैं, तोमर साहब, नुके बिल जो बनते हैं वे बहुत सोच समझ के बहुत दिनों में संसद बिठा के सब चीजों से बनाए जाते हैं। तो बिल कैसे कैंसिल कर दें? तोमर होता ना तो ये बिल ना बनता, बड़े कानून जो लाया ये ना लगता, असल होता। तो ये तो किसानों के अनित की बात है सारी इनमें। इसकी तो एक भी ये बार बार हर जगह चौपाल कर रहे। अगर ये बढ़िया होते चौपाल की क्या जरूरत थी ना? जो बढ़िया चीज़ है उसका मतलब प्रचार क्यों कर रहे हैं ये? अपने जो इनके गुर्गे उन्हें बैठा रहे हैं 5-4 को और हमने चौपाल कर दी, वे मतलब इसे बढ़िया मान रहे। बढ़िया नहीं है जो। अच्छा, किसी बेस पे बढ़िया नहीं। अच्छा बढ़िया तो इनसे पूछो जो उनसे रोड पे पड़े। अच्छा, आज 35 दिन हो लिए। तो तुम नकली किसान हो कि असली हो? बताओ पहले। नकली उनसे बूझ, उनसे जो उनसे वे नकली बच्चे मारते के बुझे उनसे बूझ लो एक बार, हम बता देंगे हम असल है कि नकल है। नकल वे हैं, हम असल है। असली हो बिल्कुल। हम असल है। वो अपनी बन्या मरा लो जी, डाल में पार्टी है, डाल पड़वा के दिखा जो सारा ट्रीटमेंट के लिए ना जा। अच्छा, लेकिन कुछ लोग तो यूँ कह रहे हैं कि ठलुआ तुम गांव में घूम रहे ठलुए थे तुम। हम तो मतलब ठलवे के हम तो सारे बयान लगा दिए हमारे पे। आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी और भंते विदेश से फंड आ रहा हमारा। अच्छा, कितना आया है? कितना गांडिया के तो बनने मराने में पैसे दिए, फंड मंगवा देगा मार लिया, फंडिंग मंगवा देगा मार लिया। गांडिया के तो 1.5 साल हो लिया, पैसा ना आया एक भी। विदेश से फंड आ रहे हमारे हैं। देखिए कनाडा से, सीधा कनाडा से इनका पजामा आया। कनाडा से आया कि कहाँ से आया? हाँ, जो मोदी ने दिया था। मोदी ने दिया खीर बांटने में बन गया हो, उसे बता दिए रस की खीर बांटने में बन गया। अच्छा, दोनों मार दिया एक ने। अच्छा, एक बात बताओ, सीधी सी बात है। कुछ लोग नू कह रहे, कुछ नेता हैं, वे बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वे नू कह रहे कि गांव में तुम ठलुआ घूम रहे थे और थारे पास ना तो ओढ़ने को रजाई थी, और सुनो मेरी बात तो सुन लो पूरी, और ना थारे पास नहाने के लिए गांव में गर्म पानी था। तो गर्म पानी थे और रजाई ओढ़ने के लिए, और गांव में कोई काम धंधा था नहीं, ठलुए थे, इसलिए यहाँ से आगे तुम। तो यही मामला है। तो हमारे पर रजाई थी। मैं जवाब दूं इसका, क्या ये रजाई और गर्म पानी मोदी की तरफ से आ रहा है क्या? जी, यहाँ भी मारा है और गांव में भी मारा है। वो पहली बात तो ये है जी। एक दूसरी बात ये है कि यहाँ जो अन्नदाता पड़ा है जी, आज 36 दिन हो लिए, 36 दिन में अन्नदाता पड़ा है। सबसे पहली तो बात ये है कि जो सरकार बैठी है केंद्र में,
वो भी अन्न खाती है, और अन्न किसका खा रही है? मारा अन्नदाता का। जी और जो अन्न खा के और घुर रहा है उसे क्या कहें? उसे कहें गद्दार, नमक उसे हराम। कहते हैं नमक हराम। किसान का जो अन्न खा के और किसान विरोधी बिल पास करेगा, वो हमारे लिए, इस गद्दार। अन्नदाता के लिए गद्दार सरकार है गद्दार। और रहेगी हमेशा। जब तक इस गद्दार सरकार इस किसान के हित में इस बिल को वापसी नहीं लेगी, यहाँ का किसान नहीं जाएगा, चाहे साल हो जाओ 2। ये निश्चित है। नेताजी क्या भैया अभी मेरठ से आए हो? हाँ जी, मेरठ से हैं जी। क्या लग रहा है 4 तारीख को फिर बातचीत होगी किसान की और सरकार की, यानी कि किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने मंच पर सीधा संवाद बातचीत 4 तारीख को? क्या लग रहा है फिर तारीख मिलेगी सनी देओल की फिल्म की तरह, या फिर कुछ मामला निकल के भी आएगा? मानना तो इन्हें पड़ेगा और मानेंगे भी जरूर। जी अगर नहीं मानेंगे 4 में तो 26 तारीख को हमने बता रखा है, तिरंगा लेके हम भी राजपथ पे अपनी परेड करेंगे किसान। 26 तारीख का तो लास्ट अल्टीमेटम है। इतना सुधरना हो सरकार को, सुधर जाओ, और नहीं तो हम सुधार देंगे। 26 जनवरी जी 26 जनवरी फिर हम सुधार देंगे इन्हें। अगर नहीं मानेंगे तो हम मनवाएंगे इन्हें, और यहाँ इतना हम नहीं जाएंगे, और 26 में रुके नहीं यहाँ, फिर राजपथ पे हमारी परेड चलेगी। अरे यहाँ मिलिट्री पड़ी और पुलिस पड़ी है, मिलिट्री हुई, पुलिस हुई, हमारे भैया ही तो। कौन से नेता का बालक है? हमारा काम जो है हमारा तो कौन सा नेता का बालक यहाँ खड़ा? सारे जितने जवान खड़े हमारे खड़े, वे भी साथ चलेंगे हमारी। अच्छा वे भी किसानों का ही साथ देंगे राजपथ पे, वे भी परेड में हमारी साथ शामिल होंगे। 26 में हाँ जी, तो मिलिट्री तो तुम्हें डर नहीं लगता क्या? मिलिट्री मारी है, मैं डर नहीं लगेगा। तारीख कहाँ से होगी? सरकार की है मिलिट्री, सरकार के लट चढ़ा देगी मिलिट्री, जान रखो। सरकार के लट चढ़ा देगी हमारी मिलिट्री। बॉर्डर पे से मंगवाते हैं, बुला लेंगे अपने बालकों ने। अच्छा हाँ, तो 26 जनवरी को आप लाल किले जाओगे? 26 आनी ना दे, उस 4 तारीख में फाइनल करेगा 100 के 100। ये 26 आनी ना दे। अच्छा 26 में तो नू वरीस के 26 आन दे के, ये 4 में करेगा फाइनल 100 के 100। अच्छा तो बीच का रास्ता कोई है? बीच वहाँ ना रहता, बीच ना, हम तो आर पार जाना है, बीच ना जानते हम। जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। नहीं बिल्कुल। जय जवान जय किसान वाला 26 तारीख को सिद्ध कर देंगे वहाँ जाके। जय जवान और जय किसान, वो नारा 26 जनवरी को राजपथ पे जाके हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध कर दो। हाँ। बिल्कुल। यानी कि जय जवान जय जय किसान, किसान। यानी कि ये किसान तो मांगों को लेकर बैठा हुआ है, और 26 जनवरी जवान पर हमारे साथ इनकी रहेंगे। ये है कि जवानों के साथ किसान मिलकर 26 जनवरी को तिरंगा लंगा झंडा लगाएगा। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? घर जाओगे झंडा लहराने जाओगे? हम तो झंडा लहराओगे, और यो कृषि अध्यादेश जो लाए ना, इसे वापसी करेंगे। अब यह जो सरकार डरा रही है ना कि भाई सर्दी हो रही, और ये किसान ये आए हुए किसान, तो वो ताकत है। जब इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है ना, वहाँ 2-2 महीने लौट जा। रही बात इनकी फंडिंग वाली, ये गांवों में तो किसान आना शुरू हो गया। अपने गांव से खाना, एक नज़र तो उसकी दिल्ली की तरफ है आंदोलन पे, और एक अपने गांव में है। रही बात इनकी, हमारे पे आरोप लगा रहे हैं ये नू पूछे है मोदी से कि तेरी जाकट कितनी करोड़ की है जब तू सन्यासी है। सन्यासी का मतलब होता है कि त्यागना हर चीज़ को, कुर्सी त्याग दो। जब उसके देश का किसान खुशहाल नहीं है तो त्याग दो। अन्नदाता तो कहते हैं ये जब चुनाव आवे, इन्होंने कौन सी, जो इन्होंने चुनाव से पहले जौन सी चीज़ की घोषणा करी थी वह पूरी करी। जो इन्होंने कहा 2 साल 2000 रुपये, 2 साल पहले हमारे यहाँ पिटाई हुई थी किसानों की, 2018 में हुई थी। इन्होंने ये बोला था कि हम किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा देंगे। अभी वही वो तो जीता कह रहे हम बराबर देते आ रहे। अब इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे भी वही घोषणा करी, तो ये तो झूठे हैं। ये मोदी जी हमारे कहते हैं बेटा बहनों बोलो, झूठ बोलो, ईमानदारी से बोलो, और बोलते रहो। रही बात जवान की, इन्होंने जवान की पेंशन खत्म कर दी, तो हमें तो यो जवान भी मारे ही है और किसान भी मारे ही है। अब रही बात यो भेजो तो यो गांवों में तो पकड़ कर ला रहे ये पद बचाने भाजपा के, और गांव में जैसे नारे लगाने। हम नकली किसान नहीं है, हम असली है। इनसे ये पूछिए कृषि मंत्री से और गन्ना इनसे कि कौन सी वैरायटी गन्ने की पूती है, कौन सा अनाज गन्ने का पूता है। हमने चाउमीन अपने घर के आटे की बना ली, तो किसानों पर आरोप लगा रहे। तुम बता दो ना कौन सा बीज है वो गेहूं का जिसकी तुमने
आटे की चाउमीन बना सकते हो या बिरयानी वो देसी बना सकते हो, ये झूठ बोलते हैं। और इनकी बता देंगे जो इन नस्ले गाँव में जाके इनकी टोपी, ये जो टोपी लगा लगा कर भाजपा की और झूठे नारे लगा रहे हम। अभी बताता हूँ उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में 2-2 साल गन्ने का पेमेंट नहीं आया। लेकिन 14 दिन की बात की गई थी गन्ने के पेमेंट के लिए, 14 दिन के लिए पेमेंट। वहाँ के मुख्यमंत्री साहब ये पूछिए, 14 दिन छोड़िए, 14 महीने हो गए सरकारी शुगर मिल की, सरकारी शुगर मिल की 14 महीने से ये बैठे किसान, ये रे 14 महीने से कोई भी गन्ने का भुगतान इन्होंने करा हो। दूसरी बात सुनिए, वहाँ पे इन्होंने एक काम और कर दिया। वहाँ पे इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कर दी, बिजली रेट किसानों पे दंड दे रहे हैं, दंड दे रहे। अरे यो तो हम तो सरकार के ऋणी है। बहुत दिन बाद जागे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किया पहुंचे ना, उन्होंने जगाने का काम करा, सारे एक मंच भागे। और परसों देख रहे अभी एक वहाँ पे सरदने के पास में एक मंत्री गया था, गांव में घुसने नहीं दिया, खूब प्रयास करा। उन्होंने कहा कि किसानों को भटका रखा, ना तो हम राजनीतिक है ना हम कुछ है, हम सरकार की गलत पॉलिसियों का विरोध करते हैं। ये भारतीय किसान यूनियन का कार्य है और करते रहेंगे। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई इनकी वे है जो गलत काम कर रहे हैं। ये जो घर घर घुमा रहे हैं ना, झूठे किसान बना रहे हैं, कभी चौर साहब पे कोई सा आरोप लगा रहे हैं, कभी कोई चौर साहब पे आरोप लगा रहे हैं, गलत है। किसान है और यहाँ किसान लौट रहा। ट्रैक्टर देखिए 80 साल जो 70 मॉडल ट्रैक्टर लेकर किसान आ रहा था, वो किसान है। लग्जरी गाड़ी एक किसान ने खरीदी तो उसे दिखा रहे हैं। इनसे ये पूछिए कि आप जब ब्लॉक स्तर से मंत्री बने और आपके कई करोड़ कई वे एकड़ कई 100 एकड़ फार्म कहाँ से आ गए, किसानों ने तो एक लग्जरी गाड़ी ले ली तो उसका वो हो गया। इनसे ये पूछिए इनकी तनख्वाह कितनी है। किसान मेहनत कर रहा सुबह से शाम तक, कोई भी बालक अपना पढ़ा नहीं सकता। वो 6 इंस्टीट्यूट में एक स्तर की शिक्षा लाइए। इन्होंने क्या काम करा, एक सैनिक फौज का रात दिन लग रहा, मेहनत कर रहा बॉर्डर पे, उसको क्या है, वो अपने एक बच्चे का एडमिशन नहीं कराता। क्या एक पार्लियामेंट का मेंबर 10 एडमिशन कराएगा शिक्षा में? उसको इतनी अथॉरिटी है। 10 लाख में पढ़ा है। अर्थव्यवस्था सुधारो तो ये अपनी तनख्वाह, अपने मंत्रियों की तनख्वाह, पार्लियामेंट मेंबर की तनख्वाह खत्म कर दे तो उससे अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। लेकिन इन्होंने एक किस्म एक ये जो नस्ल आई है अभी सरकार की जो नस्ल है, नस्ल ही कहेंगे इन मंत्रियों को, एक चीज़ लेकर के आई है, ये इन किसानों को भिखारी बना दो। यदि ये जाग गया और विकास कर गया तो तुम्हारे पीछे कोई घूमने नहीं आएगा। और 26 ही घराने रह गए जो सरकार जिनके ऊपर बिका हुआ है। और अब एक तीन अंबानी और अंडानी के हाथ से बिक रही है सरकार। तो ये प्रधानमंत्री और जो इसका जितने भी है ये नेता है, सारे के सारे खराब है। और अभी हम बता देंगे 26 में जाएंगे, आर पार करेंगे। ठीक है, 2-2 अडानी अंबानी का 3 तारीख में फोन आ जाएगा इन पे, अगर मान लो और ना तुम धारोधार जाओगे और 4 में फाइनली जो कर जगह अपने आप ही। उनका फोन आया इन पे जी, जो तो उनका जी तीमारदार है जी, उनकी सुने। सरकार से किसानों को उम्मीद है कि जो 4 तारीख यानी कि नए साल की 4 जनवरी की जो तारीख दी गई है, संवाद किसान और सरकार के बीच के संवाद के लिए किसानों को ये उम्मीद है कि सरकार इन किसानों की बात मानेगी और 4 तारीख को यानी कि नए साल में खुशखबरी किसानों को मिलेगी। और इनका ये भी कहना है यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है, यदि लगता है कि फिर तारीख मिलेगी तो सरकार समझ जाए जय जवान जय किसान का नारा हम 26 जनवरी को लाल किले से सिद्ध करके दिखा देंगे कि 26 जनवरी को किसानों का ये कहना है सीधा तिरंगा झंडा, माँ भारती का झंडा सीधा लाल किले से हम फहराएंगे। कैमरामैन दिनेश जी के साथ मैं विनोद कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर से।